Ears aliens. We are Ears aliens. वेलकम स्टूडेंट्स ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ ESJON अकेडमी। तो इंग्लिश के डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे जर्नल स्टेप्स इंक्लूडिंग चेंज एंड अदर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो कुछ स्टेप्स देखेंगे हम कि टेंस कैसे चेंज करेंगे या अदर इंफॉर्मेशन कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, जर्नल स्टेप ऑफ इंक्लूडिंग चेंज ऑफ टेंस। ठीक है, तो टेंस को कैसे चेंज किया जाए या अदर इंफॉर्मेशन कैसे चेंज किया जाए तो वो हम इसमें सीखेंगे। ठीक, तो चलिए, तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ठीक है, इनको करने से पहले हम ये देखते हैं। तो पहला स्टेप जो जर्नल स्टेप है, पहला स्टेप कि हमें सेंटेंस को पहचानना पड़ेगा। आइडेंटिफाई स्टेटमेंट्स। अब स्टेटमेंट को कैसे पहचानेंगे, तो टेंस में मैंने आपको बता रखा कि कौन से टेंस का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई स्टेटमेंट्स असर्टिव, यानी कि अगर पॉजिटिव हुआ असर्टिव तो उसको चेंज करने के क्या क्या रूल्स हैं। ठीक, तो सबसे पहले जो रिपोर्टिंग वर्ब है से, सेज, सेड, इनको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक, तो से जो है वो चेंज नहीं होगा डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट, सेज भी चेंज नहीं होता, सेड भी चेंज नहीं होगा, यानी कि से, सेज और सेड एज इट इज रहते हैं डायरेक्ट में भी और इनडायरेक्ट में भी। लेकिन से टू चेंज हो जाएगा किसमें, टेल में। ठीक, सेज टू टेल्स में चेंज हो जाएगा और सेड टू चेंज हो जाता है टोल्ड में। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि से टू है अगर डायरेक्ट स्पीच में तो वो टेल में चेंज हो जाएगा, सेज टू है तो टेल्स में और सेड टू है तो टोल्ड में। नेक्स्ट हमें एक कंजक्शन या आप कह सकते हो कनेक्टर, ठीक, कनेक्टर का इस्तेमाल करेंगे जो कि है आपका दैट। ठीक, तो एक कनेक्टर दैट का इस्तेमाल करेंगे। फिर चेंजेस, तो असर्टिव स्टेटमेंट में चेंजेस जो है वो सब में होंगे, टेंस में भी चेंज होगा, पर्सन में भी चेंज होगा और जो अदर इंफॉर्मेशन है उनमें भी चेंज होगा। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स हैं कि सबसे पहले आप स्टेटमेंट को पहचानिए, फिर से, सेज और सेड तो चेंज नहीं होंगे, एज इट इज रहेंगे। लेकिन अगर से टू है तो वो चेंज हो जाएगा, सेज टू भी चेंज और सेड टू भी चेंज। देन उसके बाद हम एक लेंगे कनेक्टर जिसका जो कि हमें कनेक्ट करेगा एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से। फिर वो क्या है, दैट, और फिर टेंस, पर्सन और अदर इंफॉर्मेशन आप चेंज कर देंगे। ठीक है, तो टेंस, पर्सन और अदर इंफॉर्मेशन को चेंज करने का तरीका मैंने लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले उसे देखिए, फिर ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट 2 है। तो चलिए देखिए, ही सेज आई एम इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। ठीक, तो सेज मैंने आपको बताया पहले, मुझे पता चल गया कि ये क्या है, एक असर्टिव है। तो जब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सेज तो बदलता नहीं, ही सेज, उसके बाद एक कनेक्टर दैट। अब लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि आई जो फर्स्ट पर्सन है वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज होता है। ही कौन से टेंस का सेंटेंस, ये है प्रेजेंट का, एम लगा हुआ है, तो प्रेजेंट का किस में चेंज होता है, पास्ट में। ही वॉज इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म हो गया। ठीक, ऐसी नेक्स्ट, ही विल से आई नेवर फॉरगिव माई एनिमीज। ठीक, ही विल से आई नेवर फॉरगिव माई एनिमीज। तो यहां पे पहले वाले को करेक्शन देखिए, अब ये क्या है, सेज प्रेजेंट का है। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट का होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। ठीक, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, ऐसी अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर का है तो भी क्या होगा,
रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक, तो टेंस चेंज नहीं होगा तो क्या बनेगा, ही विल से दैट, अब पर्सन तो चेंज हो सकते हैं, ही नेवर फॉरगिव माई जो है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक, नेवर फॉरगिव हिज एनिमीज, ठीक, तो ही विल से दैट ही नेवर फॉरगिव हिज एनिमीज। अब ही जो सब्जेक्ट बना है तो इसके अकॉर्डिंग यहां पे एस भी ऐड कर देना, ही नेवर फॉरगिव्स हिज एनिमीज। नेक्स्ट है ही सेड यू हैव डन वेल टुडे, ठीक, तो इसे चेंज कैसे करेंगे, ही, अब सेड भी चेंज नहीं होता है, सेड दैट, अब यू जो है वो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट चेंज होना था, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है तो फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक। अब देखिए यहां पे सेड है पास्ट टेंस की, और ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या कोई इडियम फ्रेज नहीं है, तो अब क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो जाएगा। तो आई ही हैड डन वेल, अब टुडे किस में चेंज होगा, दैट डे, ये मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया हुआ है। तो ही सेड दैट आई या ही हैड डन वेल दैट डे, ठीक। नेक्स्ट है शी सेड टू मी यू वर लेट दिस मॉर्निंग, ठीक, तो इसको जब चेंज करेंगे तो सेड टू बन जाता है टोल्ड, ठीक है, शी टोल्ड मी दैट, अब यू जो है वो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट चेंज होता है, आई हैड बीन लेट, दिस चेंज हो जाएगा दैट में, दैट मॉर्निंग, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपको असर्टिव स्टेटमेंट्स को चेंज करने में हेल्पफुल हो जाएंगे, ठीक। चल नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, माय फादर सेड गांधी जी वॉज फॉलोवर ऑफ नॉन वायलेंस, ठीक है। और नेक्स्ट है माय मदर सेड लेबर नेवर गोज इन वेन्स, लेबर यानी कि मेहनत, ये हो गई मेहनत। तो अगर अब हम इन्हें चेंज करने का प्रयास करेंगे तो देखिए गांधी जी वॉज फॉलोवर ऑफ नॉन वायलेंस, क्या है, एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, ठीक, हिस्टोरिकल फैक्ट। और लेबर नेवर गोज इन वेन, ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक, यूनिवर्सल ट्रूथ की मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है, ठीक। तो अब मैंने आपको पहले लेक्चर में पढ़ाया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का हो, पास्ट टेंस का, और रिपोर्टेड स्पीच आपके कोई यूनिवर्सल फैक्ट या हिस्टोरिकल फैक्ट या हैबिचुअल एक्शन, कोई ईडियम, कोई फ्रेज हो, तो तब भी आप इसका टेंस चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। तो यहां पे हम एक नोट लिख लेंगे, नो चेंज इज मेड इन द reported speech, no change is made in the reported speech for historical fact, universal truth and proverbs, historical fact, universal truth and proverb, तो हिस्टोरिकल फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ और प्रोवर्ब में हम चेंज नहीं करेंगे। तो अगर मैं इनको इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना चाहूं तो क्या बनेगा, माय फादर सेड दैट, कनेक्टर का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा,
गांधी जी was follower of non-violence. तो my father said that गांधी जी was follower of non-violence. ऐसे ही my mother said that labor never goes in vain, यानी कि मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया या हिस्टोरिकल फैक्ट हो गया या कोई प्रोवर्ब हो गया, उसे फिर आप चेंज नहीं करेंगे। ठीक, ये प्रोवर्ब है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टाइप। इस टाइप के अगर स्टेटमेंट आ गए, ही सेड ओके आई विल कंसिडर योर प्रपोजल, शी सेड टू मी फाइन यू कैन हैव योर वे, और सी सेड वेल एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन डेस्टिनी। यानी कि यहां पे कुछ वर्ड्स आए हुए हैं, ओके, फाइन, वेल। ठीक, तो अगर इन्हें चेंज करना हो तो फिर कैसे चेंज किया जाएगा? ठीक, तो अगर हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करें तो रूल तो वही, ही सेड दैट, आई विल कंसिडर योर प्रपोजल। ही, अब विल किस में चेंज हो जाएगा? वुड कंसिडर माई प्रपोजल। ठीक, ही वुड कंसिडर माई प्रपोजल। ऐसे ही सी सेड टू मी, तो सेड टू किस में चेंज हो जाता है? टोल्ड मी दैट आई कैन हैव, अब कैन किस में चेंज हो जाएगा? कुड में, आई कुड हैव माई वे। ठीक, और नेक्स्ट है शी सेड वेल एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन डेस्टिनी। तो ये जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये बनेगा सी सेड दैट everything depends on destiny। ठीक, तो ये इस तरीके से चेंज हो जाएगा, सी सेड दैट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन डेस्टिनी। करेक्ट। तो इसके लिए एक छोटा सा नोट लिख लीजिए, इग्नोर, ठीक, इग्नोर वर्ड्स such as okay, fine, well in indirect statements। तो जब भी आप ऐसे डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ओके, फाइन और वेल जैसे शब्दों को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, उनको आप इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में मत यूज कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द प्लेयर सेड इट स्टार्टेड रेनिंग व्हाइल वी वर प्लेइंग फुटबॉल। ये नेक्स्ट दूसरा सेंटेंस है, ही सेड द प्रिंसिपल विल स्पीक ड्राइवर सेड। तो इस प्रकार के द प्लेयर सेड इट स्टार्टेड रेनिंग व्हाइल वी वर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक, बारिश होने लगी थी जब हम खेल रहे थे। ठीक है, तो दो एक्शन साइमल्टेनियस एक्शन, तो पहले ये नोट कर लीजिए कि दो साइमल्टेनियस एक्शन, अगर यहां पे नोट लिखना हो, when the reported speech expresses two simultaneous events,
यानी कि साइमल्टेनियस इवेंट्स, यानी कि एक के साथ एक, ठीक है। साइमल्टेनियस या कॉन्जिक्यूटिव कह सकते हैं, जब रिपोर्टेड स्पीच दो साइमल्टेनियस एक के साथ एक चल रहे होंगे, ऐसे इवेंट्स को रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। नो चेंज इज मेड इन रिपोर्टेड स्पीच। जब भी पास्ट के ठीक, ये जो साइमल्टेनियस इवेंट्स हैं ये पास्ट के होने चाहिए, ठीक है। जब भी दो साइमल्टेनियस इवेंट पास्ट के रिपोर्टेड स्पीच में होंगे, तो जब आप उन्हें इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उनके टेंस में कोई चेंज नहीं बनेगा। नो चेंज इन द टेंस इज मेड। नो चेंज in tense is made of, नो चेंज इन टेंस इज मेड ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, जबकि पर्सन और अदर इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो यहां पे द प्लेयर सेड इट स्टार्टेड रेनिंग व्हाइल वी वर प्लेइंग फुटबॉल, तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा द प्लेयर्स सेड दैट इट स्टार्टेड रेनिंग, टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, रेनिंग, व्हाइल पर्सन में चेंज आ जाएगा, ध्यान रखना, व्हाइल दे वर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक। तो ये हो गया इसका इनडायरेक्ट। नेक्स्ट है ही सेड वी हर्ड अ लाउड एक्सप्लोजन व्हाइल वी वर स्टडीइंग, ये बनेगा ही सेड दैट दे हर्ड, ये ध्यान रखना कि वी चेंज रहेगा, दे हर्ड a loud explosion while they were studying, ठीक। तो पर्सन तो चेंज हो जाएंगे लेकिन टेंस चेंज नहीं होंगे। नेक्स्ट है द ड्राइवर सेड पीपल थ्रू स्टोन्स एट अस व्हेन वी वर पासिंग थ्रू मेन रोड, तो इसका बनेगा द ड्राइवर said that, अब पीपल थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन तो चेंज होता नहीं, पीपल थ्रू स्टोन्स एट, अब अस तो चेंज होगा, देम, व्हेन दे, वी भी चेंज होगा, व्हेन दे वर पासिंग थ्रू मेन रोड, ठीक। तो अगर पास्ट के दो साइमल्टेनियस इवेंट है तो उनके टेंस में चेंज नहीं होगा, किंतु अगर पर्सन और अदर इंफॉर्मेशन है तो वो पर्सन और इंफॉर्मेशन चेंजेस आ जाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट है ऑप्टेटिव स्टेटमेंट। अब ऑप्टेटिव स्टेटमेंट होते क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ऑप्टेटिव स्टेटमेंट एक्सप्रेस करते हैं, ऑप्टेटिव स्टेटमेंट टू एक्सप्रेस अ विश, यानी किसी के लिए आप विश कर रहे हो, ठीक है, प्रार्थना कर रहे हो, विश प्रार्थना भी होती, ठीक। ब्लेसिंग किसी को आशीर्वाद देना, किसी के लिए प्रार्थना करना, प्रेयर, और कर्स यानी किसी को श्राप देना, ठीक। जैसे कि हम बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू, तो ये क्या है, एक प्रार्थना है, तो हम विश कर रहे हैं कि आपको भगवान ब्लेस करे या ब्लेसिंग दे, आपका अच्छा हो, ठीक। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को जिसमें हम किसी दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हो तो उसे हम बोलते हैं ऑप्टेटिव स्टेटमेंट्स, ठीक। तो ऑप्टेटिव स्टेटमेंट्स को पहचानने के लिए तो जर्नल स्टेप्स क्या है कि सबसे पहले पहचानिए कि ऑप्टेटिव स्टेटमेंट है, आइडेंटिफाई, तो ज्यादातर आइडेंटिफाई करने के लिए क्या है
कि मे जो वर्ड है, मॉडल वर्ब जो है मे, वो रिपोर्टेड स्पीच में स्टार्टिंग में आ जाएगी। जैसे कि ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू, तो उसने मुझसे कहा कि भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे या तुम्हें ब्लेस करे, तो ये क्या है, उसकी एक प्रार्थना है। तो ऑप्टेटिव स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में हमेशा या मोस्ट ऑफ द केस में क्या, मे का प्रयोग होगा। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप यही है, आइडेंटिफाई स्टेटमेंट्स ऑप्टेटिव। ठीक है, तो ऑप्टेटिव है तो से सेड बदल जाते हैं विश, विशेज, विश्ड में। ठीक, अगर कोई प्रार्थना कर रहा है तो से बदल जाएगा विश में, सेज विशेज, और सेड विश्ड में। ठीक, या फिर कोई ब्लेसिंग दे रहा है तो ब्लेस, ब्लेसेस, ब्लेस्ड में। ठीक, तो ये आपको देखना है कि कोई कौन प्रार्थना कर रहा है, कौन हमें ब्लेसिंग दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेप 3 में हम कनेक्टर का यूज करेंगे, तो कनेक्टर यहां पे भी दैट ही आएगा। ठीक, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ऑप्टेटिव स्टेटमेंट होते हैं उनके टेंस में चेंज नहीं होगा। ठीक है, टेंस में मैंने क्रॉस लगा दिया, यानी चेंजेस जो हैं वो किस किस में आएंगे, तो टेंस में चेंज नहीं होगा, लेकिन पर्सन और अदर इंफॉर्मेशन में चेंजेस आ जाएंगे। ठीक, एक चीज, एक स्टेप और बढ़ जाता है कि ऑप्टेटिव स्टेटमेंट में डायरेक्ट स्पीच में मे पहले और देन उसके बाद सब्जेक्ट। ठीक, जब आप इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो सब्जेक्ट को पहले आना पड़ेगा और उसके बाद मे चला जाएगा, और किस में चेंज हो जाएगा, माइट में। ठीक, तो मे को चेंज करके माइट में लगा दीजिए, फिर मे एज इट इज नहीं रहेगा, वो किस में चेंज हो जाएगा, माइट में चेंज हो जाएगा। तो स्टेप सेंटेंस देखते हैं। तो पहला है माई मदर सेड टू मी मे यू अचीव योर गोल। ठीक, तो ये क्या बनेगा, माई मदर सेड टू मी, यानी कि मेरी मम्मी ने मुझसे कहा। ठीक है, मे यू अचीव योर गोल, तो वो प्रार्थना कर रहे हैं कि आप अपने गोल को अचीव कर लें, यानी कि ब्लेसिंग कर रहे हैं। तो मदर जो होती हैं वो ब्लेसिंग्स देती हैं। ठीक है, माई मदर ब्लेस्ड मी दैट, अब देखिए मे उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट पहले आ जाएगा आई और मे चेंज हो जाएगा माइट में, अचीव माई गोल। ठीक, तो इसका इनडायरेक्ट क्या बन गया, माई मदर ब्लेस्ड मी दैट आई माइट अचीव माई गोल। ठीक, चलिए नेक्स्ट है माई सिस्टर सेड मे यू पास विथ फ्लाइंग कलर्स। माई सिस्टर विश्ड, ठीक, माई सिस्टर विश्ड दैट, कनेक्टर का इस्तेमाल, दैट आई माइट पास विद फ्लाइंग कलर्स। आई माइट पास विद फ्लाइंग कलर्स। नेक्स्ट है माई फ्रेंड सेज टू मी मे यू गेट व्हाट यू डिजर्व। तो फ्रेंड भी जो है वो विश कर सकते हैं, माई फ्रेंड विशेज मी। ठीक है, सेज टू किस में बदल जाएगा, विशेज मी दैट, फिर कनेक्टर दैट आई माइट गेट व्हाट आई डिजर्व्स। ठीक, तो ये इसका इनडायरेक्ट हो गया। नेक्स्ट है ही सेड टू मी मे यू रॉट इन हेल, यानी कि अब क्या है, मे यू रॉट इन हेल, तो कर्स है। ठीक है, श्राप है। द सेंट cursed me that I might rot in hell। ठीक, तो ये क्या है, एक श्राप है, मे यू रॉट इन हेल, ये कोई प्रेयर या ब्लेसिंग नहीं है। रॉट का मतलब होता है सड़ना और हेल का मतलब है नर्क।
नर, ठीक। तो ये क्या है, एक नर, ठीक। तो क सही है, श्राप है, ठीक। तो ऑप्टेटिव स्टेटमेंट को चेंज ऐसा किया जाएगा। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट। इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट यानी कि प्रश्नवाचक, ठीक। तो इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट को चेंज करने के लिए कुछ जर्नल स्टेप है। तो आइडेंटिफाई स्टेटमेंट, सबसे पहला तो यही है कि आइडेंटिफाई कीजिए। तो आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं आप, या तो WH वर्ड से स्टार्ट हुआ होगा या फिर सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ होगा। तो इससे पता चल जाता है हमें क्या है, इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट है। तो से, सेज, सेड ये बदलेंगे आपके आस्क, आस्क्स और आस्क्ड, ठीक। से बदल जाएगा आस्क में, सेज बदल जाएगा आस्क्स में, और सेड बदलेगा आस्क्ड में, ठीक। नेक्स्ट है कनेक्टर। तो कनेक्टर दैट का इस्तेमाल, तो ध्यान रखिए कि इंटेरोगेटिव स्टेट में कनेक्टर दैट का इस्तेमाल नहीं होता है। या तो आप इफ का इस्तेमाल करेंगे या वेदर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। WHETHER वाला वेदर, ठीक है। WHEATHER वाला नहीं, वो मौसम हो जाता है, ठीक। तो स्पेलिंग का खास ख्याल रखना। तो यहां पे कनेक्टर जो है या तो इफ बनेगा या फिर वेदर बनेगा, ठीक। नेक्स्ट है चेंज। इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट में जो चेंजेस हैं वो टेंस में भी बदलाव होंगे, पर्सन में भी और अदर इंफॉर्मेशन में भी, ठीक। तीनों चीज में ये चेंज हो जाता है। इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट डायरेक्ट स्पीच जो है उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले और देन उसके बाद सब्जेक्ट। इनडायरेक्ट स्पीच में सब्जेक्ट पहले लाएंगे और हेल्पिंग वर्ब शिफ्ट हो जाएगी बाद में, ठीक। चलिए देखते हैं इसे, ठीक। शी सेड टू मी आर यू इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, ठीक। तो क्या बनेगा, शी आस्क्ड मी इफ या वेदर। अब यू पहले, आई, वॉज, टेंस तो चेंज होगा तो इस बात का ध्यान रखना। आई वॉज इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, ठीक। शी आस्क्ड मी इफ आई वॉज इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। नेक्स्ट है ही सेड आर यू प्रिपेयरिंग वेल, ठीक। तो क्या बनेगा, ही आस्क्ड if I was preparing well, ठीक। अब आई भी और ही भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो आप या तो फर्स्ट पर्सन में चेंज करेंगे या फिर थर्ड पर्सन में। नेक्स्ट है शी सेड हैज मोहन परफॉर्म्ड हिज ड्यूटीज वेल, बनेगा शी आस्क्ड दैट Mohan had performed his duties well. Performed his duties well, ठीक। तो ऐसे हम इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट को चेंज करेंगे। नेक्स्ट इसी का पार्ट है पार्ट 2, ठीक है। तो पार्ट 2 में क्या है कि यहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, रिपोर्टेड स्पीच में हेल्पिंग वर्ब नहीं। यहां पे क्या है, WH वर्ड। रिपोर्टेड स्पीच में जो इंटेरोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, वो एक WH वर्ड है, ठीक। तो WH वर्ड इंटेरोगेटिव में जो WH वर्ड का इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट होगा उसमें आप अगर WH वर्ड का इंटेरोगेटिव है तो WH वर्ड जो है वो इटसेल्फ कनेक्टर बन जाता है, इटसेल्फ कनेक्टर, यानी कि वो खुद कनेक्टर बन जाता है और कोई चेंज नहीं है, ठीक है। वो खुद क्या बन जाएगा, कनेक्टर बन जाएगा, यानी कि आपको इसमें इफ या वेदर का इस्तेमाल करना नहीं है।
इफ या वेदर जो हम कनेक्टर का इस्तेमाल कर रहे थे वो इसमें इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक, तो क्या बनेगा? he asked me, he said to me था, he asked me why I was late. He asked me why I was late. Next, कनेक्टर why खुद ब खुद बन गया। She asked why मोहन, अब कैन किस में चेंज होता है? कुड में। कुड नॉट स्टे, could not stay। ठीक, तो ये ऐसे चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है सी सेज टू अस हाउ एम आई रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। ठीक, तो क्या बनेगा? शी आस्क्स अस हाउ I was responsible for everything। ठीक, तो ये ऐसा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट दो टाइप के देखे हमने। पहला वाला टाइप का जो था वो क्या था? आपका जो हेल्पिंग वर्ब पहले आई थी सब्जेक्ट, और ये दूसरा टाइप का है जिसमें कि क्या है? आपका WH वर्ड से स्टार्ट होगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट और लास्ट, एक्सक्लामेटरी स्टेटमेंट। एक्सक्लामेटरी यानी कि जिसमें कोई भाव, फीलिंग आ जाए। ठीक है, जैसे कि सरप्राइज वाली फीलिंग हो गया, जॉय वाली फीलिंग हो गया। तो एक्सक्लामेटरी स्टेटमेंट्स एक्सप्रेसेस जॉय, सॉरो दुख प्रकट करना, सरप्राइज एकदम आश्चर्यचकित, एंगर रिग्रेट पछतावा, गुस्सा, ऐसे एक्सप्रेशन या ऐसे सेंटेंस जो इन चीजों को एक्सप्रेस करे, किसी की खुशी, दुख, गुस्सा। ठीक है, तो इन स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी। और इन्हें पहचानना सबसे आसान है क्योंकि इनके आगे कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स लगे रहते हैं, जैसे कि हुर्रा हो गया, ओ हो गया, आ हो गया, अलास। तो एक्सक्लेमेटरी मार्क बना रहेगा। ठीक है, तो इसी से आप पहचान जाएंगे कि ये क्या है? एक एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट। ठीक, तो एक्सक्लेमेटरी स्टेट वर्ड्स जो है उनके मीनिंग थोड़ा जान लेते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी हुर्रा जो है, हुर्रा कब बोलते हैं आप? जब जॉय होता है। ठीक है, तो हुर्रा का मतलब होता है जॉय। ठीक, ओ, एलास, आ, ओ डियर, ये सब क्या है? सॉरो, जब दुख होता है, सॉरो प्रकट करने के लिए। तो मीनिंग है इनका हा हा। ऐसे अगर दो बनेंगे तो ये हो गया अम्यूजमेंट, यानी किसी का मजाक कर रहे हो किसी के साथ, तो आपको एक छोटी सी हंसी आ गई, अम्यूजमेंट। ठीक, नेक्स्ट है फाई फाई। फाई फाई का मतलब होता है रिप्रूफ, यानी कि फटकारना। तो फटकारना, रिप्रूफ करने के लिए फाई फाई। ठीक, ब्रेवो, ब्रेवो यू हैव डन वेल, यानी हम किसी को प्रेज कर रहे हैं। ठीक है, तारीफ कर रहे हैं। वेल डन भी कब बोलते हैं? जब हम किसी को प्रेज करते हैं, तारीफ करते हैं। तो देखेंगे जर्नल स्टेप्स। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट को पहचानिए। तो आप पहचान लेंगे कि अगर हुर्रा और ब्रेवो, वेल डन, ओह, एलास और एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ हो तो वो क्या हो गया? एक एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट हो गया। ठीक, फिर है से, सेज और सेड। ठीक, ये बदलेंगे एक्सक्लेम। ठीक है, एक्सक्लेम्स और एक्सक्लेम्ड। ठीक है, से, सेज और सेड बदलता है एक्सक्लेम, एक्सक्लेम्स और एक्सक्लेम्ड में, प्लस इनके साथ एक प्रीपोजिशन विद का इस्तेमाल होगा, ये मत छोड़ना। ठीक है, उसके बाद जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड होगा उसका मीनिंग, जैसे कि हुर्रा है
तो ही एक्सक्लेम्स विद जॉय, ब्रेवो है तो ही एक्सक्लेम्स विद प्रेज, ठीक है। नेक्स्ट है कनेक्टर, ठीक, तो कनेक्टर यहां पे दैट का ही यूज होगा, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट में कनेक्टर दैट का ही यूज होगा। नेक्स्ट चेंजेस है, तो टेंस में भी चेंज आएगा, पर्सन में भी, और अदर इंफॉर्मेशन तीनों में चेंज आ जाएगा, ठीक। चलिए तो इसके 2-4 एग्जांपल्स कर लेते हैं। देखिए, टू द प्लेयर सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, तो ये हुर्रा से हमें पता चल गया कि ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी है, ठीक। द प्लेयर, तो जब इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो बनेगा द प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड, सेड है तो सेड एक्सक्लेम्ड में चेंज रहेगा विद, अब हुर्रा का मतलब क्या था, जॉय, ठीक। वी हैव वॉन द मैच, दे हैड वॉन द मैच, तो टेंस और पर्सन तो चेंज होंगे होंगे। तो इसका क्या है, इनडायरेक्ट है, द प्लेयर एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, कनेक्टर छोड़ दिया यहां पे, कनेक्टर दैट इस्तेमाल होगा, ये मत छोड़ना। द प्लेयर एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। नेक्स्ट है, द वुमेन सेड ओ माय हस्बैंड हैज नॉट रिटर्न फ्रॉम वॉर, ओ है यानी दुख प्रकट करिए, द वुमेन एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, दुख है, फिर कनेक्टर दैट, माई, हर में चेंज हो जाएगा, हर हस्बैंड हैड नॉट रिटर्न फ्रॉम वॉर, ठीक है। तो ये इस प्रकार से चेंज होगा, द वुमेन एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट हर हस्बैंड हैड नॉट रिटर्न फ्रॉम वॉर। नेक्स्ट है, शी सेड ओ डियर ही इज डेड, तो ओ से हमें पता चल गया क्या है, सॉरो प्रकट कर रही है, क्या बनेगा, शी सेड, शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही वॉज डेड, ठीक है। तो टेंस चेंज करना ना भूलिएगा इसमें। नेक्स्ट है, द कैप्टन सेड ब्रेवो यू डिजर्व टू बी ऑन द टॉप, तो द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद प्रेज, ठीक, ब्रेवो का मतलब क्या है, प्रेज, दैट I deserved to be on the top, ठीक। तो ऐसे हम एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट्स को चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये कुल टोटल जो है इतने टाइप के आपके पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमने कवर अप कर दिया है, ठीक है। तो आई होप यू लाइक्ड इट, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं एक जल्दी एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।